नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं सुल्तानपुर में हुई दिन दहाड़े डकैती के ऊपर एक छोटी सी चर्चा के लिए आया। 28 तारीख को करीब 4 या 5 बजे के आसपास 5 लोगों ने सुल्तानपुर शहर के ठठेरी बाज़ार में एक ज्वेलर्स की दुकान को लूट लिया और उस लूट में पुलिस के आंकड़े के हिसाब से 2 करोड़ के रुपए की या 2 करोड़ रुपए कीमत के गहनों की चोरी बताई गई है और उस चोरी में 5 लोग शामिल थे। और उसको लेकर के जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है और तफ्तीश करती है तो नाम निकल कर आते हैं कि उस चोरी में 5 लोग थे और उनमें 4 क्षत्रिय वर्ण से थे और 1 यादव वर्ण से था। क्षत्रिय होने के चलते 1 तो सरेंडर कर देता है और 3 को पैरों में गोली मारी जाती है। अब बचा 1 यादव और यादव को एसटीएफ 2 दिन पहले उठा लेती है। इसके बाद उसके घर वालों के हिसाब से मीडिया में एक खबर चल रही है, उन घर वालों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उसकी माँ बयान दे रही है, उसकी बहन बयान दे रही है कि 2 दिन पहले मेरे भाई को एसटीएफ उठा ले जाती है, एक करके कि पूछताछ करके फिर हम लोग छोड़ देंगे। और वह लड़का मंगेश यादव अपने परिवार में अपने माता पिता के इकलौती संतान था, अन्य पुत्रों में इकलौता था, एक बहन थी। और जब एसटीएफ उठा ले जाती है तो उसके अगले दिन भोर में एक खबर आती है कि एसटीएफ ने मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया और पुलिस ने इनकाउंटर में दिखाया कि यह भाग रहा था, उसके पास से असलहा मिला है और गहने भी मिले हैं, बैग बाइक सब मिला है। इस इनकाउंटर तो हो गया, अपराधी भी पकड़े गए। जो 5 अपराधी थे सारे, एक का तो इनकाउंटर ही हो जाता है, बाकी जो 3 थे उनको पैरों में गोली मार के गिरफ्तार किया गया और एक जो मास्टरमाइंड था जा कर के बरेली में सरेंडर कर देता है। ये तो वहाँ की कहानी है। लेकिन मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल कर दिया मीडिया में और भी जगहों से यह सवाल उठने लगा कि योगी जी के जाति से जुड़े होने के कारण बाकी अपराधियों को पैर में गोली मारी गई और यादव होने के चलते मंगेश यादव को मृत्युदंड का सज़ा मिला या एक वैसे इनकाउंटर किया गया। और देखने से भी ये लग रहा है अपराधी तो सारे थे, 5 थे तो 5 अपराधी थे। उस लूट के अगर जिम्मेदार थे, ये नहीं कहा जा सकता कि मंगेश अपराधी नहीं था। मंगेश अपराधी था, ठीक है, मान लिया जाए, माना जाता है कि वो अपराधी था, लेकिन जैसे अन्य अपराधियों के साथ बर्ताव किया गया वो बर्ताव मंगेश के साथ क्यों नहीं किया गया। ये सवाल खड़ा होता है योगी जी की एसटीएफ पर और योगी जी की सरकार पर कि क्यों नहीं उन तीनों को भी, उन 4 को भी इनकाउंटर किया गया और क्यों उनको पैरों में गोली मारी गई और क्यों मंगेश यादव को सीने में गोली मारी गई सटा करके। ये सवाल विपक्ष भी कर रहा है, आम लोग भी कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जाति विशेष को टारगेट करके शासन चला रही है और हिंदू और मुसलमान केवल हिंदुओं में हिंदू मुसलमान कर रही है और यादव और मुसलमानों के खिलाफ ये
आपराधिक जो मुकदमे या कोई भी साजिश कर रही है उसमें तत्काल कार्रवाई कर रही है और जानबूझ करके यादव और मुसलमानों का एनकाउंटर करवा रही है। इस तरह के जो बयान है न्यूज़ चैनलों पर भी लोगों के द्वारा सुनने को मिल रहे हैं। तो सवाल तो उठता है योगी जी की सरकार पर, और विपक्ष भी उठा रहा है, सारी पार्टियां उठा रही हैं कि ऐसा क्यों। और अगर इनका बुलडोज़र, बाबा जी का बुलडोज़र अगर अपनी बिरादरी के लोगों पर कभी चला हो तो बताइए, ऐसा लोग कह रहे हैं। और देखने को लिए भी मिलता है कि इन्हीं के राज में बड़े बड़े जो डॉन हैं, बाहुबली हैं, वो निरंकुश होकर के सत्ता का लाभ ले रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं, सब आज़ाद होकर के सत्ता में हैं। कोई एमएलसी बन गया है तो कोई कुछ बन गया है, कोई फीता काट रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, इनामी अपराधी होते हुए भी। लेकिन यहाँ जाति को देख करके, जाति विशेष को देख करके यह टारगेट किया गया। इस तरह विपक्ष का कहना है, सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है, और उत्तर प्रदेश की आम जनता में भी इसकी चर्चा चल रही है।